बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ बांटने वाला और आसानियाँ समेटने वाला बनाए। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर की रेसिपी है और ये बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को देख के। हर कोई बना रहा था तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ और मैंने पहली दफ़ा बनाया और बहुत अच्छा बना। तो मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, बटर लिया है और 2 टेबल स्पून से मैंने योगर्ट के ऐड किए हैं, पिंच सॉल्ट का ऐड किया और साथ ही तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैंने बटर के ऐड किया। आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह पहले सब चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करके फिर इसको मैंने गूँध लिया। पहले अपने अच्छे हल्के हाथों से मिक्स करना है, फिर हल्के नीम गर्म पानी से इसको गूँध लेना है। जैसे आटा गूँधते हैं इसी तरीके से आप इसको गूँध लें और इसको गूँध के आपने इसको तकरीबन हाफ़ आवर के लिए छोड़ देना है। तो पहले मैंने डो बनाई थी, डो बना के मैंने रख ली। मैंने कहा डो बना के रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं पैटीज़ की तरफ आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जी इसको गूँध के मैंने फिर इसे पहले जिस बर्तन में रख रही थी उसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया और फिर अब इसमें मैंने हाफ़ आवर के लिए जो आटा गूँधा हुआ था उसको रख दिया। बहुत ही आसान था ये गूँधना। इसी तरीके से आप जो पराठा है दुबई वायरल पराठा वो भी सेम इसी स्टाइल से बनता है। तो ये बना के जी मैंने इसको रख दिया साइड पे और अब आधा घंटा गुजर चुका था। आधे घंटे बाद मैंने निकाला, ये देखें किस कदर सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही अच्छी हो गई हुई थी। तो यहाँ पे मैं इसको रोल करूँगी, इसकी हवा से रिलीज़ करूँगी और उसके बाद फिर इसमें मैं इसके पीसेस करूँगी। और तकरीबन 2 कप से मैंने 6 जो थे वो बंद बनाए थे, 6 इसके मैंने जो बर्गर के बंद थे वो बनाए थे। तो यहाँ मैं इसको हल्के हल्के पीस कर लूँगी। ये देखें ये तकरीबन इक्वल साइज़ के करूँगी। अगर कुछ छोटा बड़ा मुझे लगे तो उसको मैं फिर निकाल के दूसरे में ऐड कर लूँगी। ये देखिए ये हमारे जी हो गए पीसेस। अब इनके मैं पेड़े बना लूँगी। पेड़े बना के हम इन्हें साइड पे रख लेंगे। तो दुबई वाले कोई ना कोई चीज़ निकाले ही रखते हैं। कभी उनकी चॉकलेट वायरल हो जाती है, कभी उनका पराठा वायरल हो जाता है, कभी उनका चिकन वायरल हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मैं भी लगे लगे हाथों से ये काम करना शुरू कर देती हूँ कि बना के देखें तो सही कि दुबई वायरल जो होता है वो कैसे वायरल हो जाता है और क्यों होता है। तो मैंने बनाया तो मुझे लगा भाई नहीं भाई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो इसमें है। बस वायरल कर दी चीज़ और हर कोई बनाना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने चिकन वाली रेसिपी बनाई थी दुबई वायरल चिकन की, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी के लिए थे, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैदे का ऐड किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये जी हम स्लरी तैयार कर रहे थे जो हमने पराठों के अंदर लगाना है उसको। तो इसी तरीके से आप पराठे के अंदर भी स्लरी तैयार करके बना के लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे बल वाले आपके पराठे तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने एक पेड़ा लिया, उसको अच्छे से बेल लिया। बेल के आपने उसको बिल्कुल थिन सी उसकी लेयर बनानी है, थिन उसका टेक्सचर होना चाहिए। देखिए थिन सा हमारा जो पराठा था वो तैयार हो गया हुआ था और उसको खींच के जितना लंबा और जितना पतला आप कर सकते हैं उसको उतना ही आपने पतला करना है। तो ये हमारा जी हो गया था तैयार और अब इसे मैं पहले इसमें लगाऊंगी जो मैंने स्लरी तैयार की हुई थी बटर की या देसी घी की। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और मैदे की। तो वो हम इसके अंदर मैं हाथ की मदद से लगा रही हूँ, ब्रश की मदद से भी इसको अंदर लगा सकती हैं। तो फिर मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से या नाइफ़ की मदद से आप इसके छोटे छोटे कट लगा ले। सारे मैंने पूरे पराठे के ऊपर कट लगाए थे, मैंने आपको थोड़े से दिखाए लेकिन पूरे पराठे पे कट लगे हुए हैं। तो यह फिर मैंने एक साइड से इसको रोल करना शुरू कर दिया। जो हमारी स्ट्रिप्स कटी हुई थी सारी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, ये सारी स्ट्रिप्स मैंने इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखिए इकट्ठी होती जा रही हैं। पूरी वीडियो लंबी हो जानी है इसलिए मैं सारे कट करके और सारा आपको उस स्टाइल से नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको कटिंग करके दिखाया है। और इकट्ठा करने के बाद ये देखें रोल सा हमारा लंबा सा बन गया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा और खींच के सीधा करके लंबा करेंगे और फिर इससे अपने हाथ के ऊपर ऐसे 4 फिंगर के ऊपर इसको बल देना शुरू कर देंगे। एक साइड से ये देखें दिया, दूसरी साइड से इसको दिया। एक हिस्सा इसका जब हम करेंगे नीचे जहाँ खुला हुआ और दूसरा इसका हिस्सा ऊपर रोल करेंगे। तो ये बहुत इजी हमारा रोल पराठा जो था बंद का जो था वो रोल हो गया हुआ था और इसको हम साइड पे रख देंगे, कवर करके हम इसे रख देंगे। और अब इसी तरीके से हम जो बाकी हमारे थे वो भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। अगर दरमियान में से जैसे मेरा थोड़ा सा कट लग गया था तो हो जाए, कोई मसला नहीं है क्योंकि आपने फिर इसको इकट्ठा ही करना है। तो यहाँ पे अब मैं इसको सारे को दोबारा से करूँगी, इसी तरीके से आपको मैं करके दिखाऊंगी और फिर इसको हम उसी तरीके से पिज़्ज़ा या नाइफ़ की मदद पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बने थे पराठे। अगर आप ऐसे पराठे भी बनाएं तो बहुत मज़े के बनेंगे और अगर बंद भी बनाएंगे इसके तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ ये भी हमारा दूसरा जो था वो भी तैयार हो गया हुआ था। इसको भी हमने सारा हल्के हाथों से इकट्ठा कर लिया, दोनों साइड से मैंने इसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद ये लेयर्स बड़ी अच्छी बन जाती हैं जब आप इसको कट करके इसकी करते हैं। और ये लेयर्स ये हमारे जी 6 पूरे तैयार हो गए हुए थे। इनको मैंने रखा हल्का हल्का इनके ऊपर, मैंने इनको फिर 5 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया। आप भी इन्हें 5 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा।
रेस्ट देने के बाद जो इनका सेटिंग होगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ 5 मिनट गुजर चुके थे। अब मैंने ये हल्का हल्का हाथों से दबा लूँगी। आप चाहे तो रोलर पिन की मदद से भी इसको कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन मैंने इसको बस हल्का हल्का इनको ये प्रेस करना है। ये देखें, बस प्रेस करना है इतना कि ये इनके बल से आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी तरीके से बस ये करके। और मैं तवा गरम कर चुकी थी। तवा गरम करके उसके ऊपर मैंने इनको हाफ़ टी स्पून मैंने ऑयल डाल के उसके ऊपर मैंने इनके डाल दिया। तो ये तकरीबन एक साइड 10 मिनट लेगी। 10 मिनट बाद ये दूसरा हम करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। तो दोनों जो है 10-10 मिनट की जो गैप से होगा, दोनों साइडें इसकी पक जाएंगी। तो आप जब भी बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखें, इन्हें उल्टे पुलते हुए तकरीबन 18 से 20 मिनट लगे थे दोनों साइड्स को, क्योंकि हमने हल्की आंच पे पकाना है, अंदर तक इन्हें कुक करना होता है। क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये ऊपर से कुक हो जाएंगे और अंदर से, क्योंकि ये मोटी लेयर्स होती हैं, अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो इससे हमने से पूरा पकाना। और ये इतने कोई क्रिस्पी बने थे ना कि ये इनकी क्रिस्पीनेस और उनके बल यहाँ पे मुझे लग रहा था अभी खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जब मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी देखिए ये बहुत मुझे ईजी लगा। ये मैं अभी आपको इनके साइड्स दिखा रही हूँ कि ये साइड भी कुक हो रही हैं और अंदर से भी ये कुक हो रहा था, बाहर से भी ये कुक हो रहा था, अंदर से भी कुक हो रहा था। मुझे लग रहा था कि ये बनाते हुए कि ये तो अंदर से भाई कच्चे रह जाएंगे और ये बिल्कुल पकेंगे नहीं, ये पता नहीं कैसे वायरल होगी और कैसे बन गए। यहाँ मुझे लगा कि ये ड्राई ड्राई बन रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर घी और डाला। तो घी डालने के बाद मुझे इनका क्रिस्पीनेस और ज़्यादा फील आना शुरू हो गई। और ये ऐसे लग रहा था जैसे अभी मैं जब इन्हें उलट पुलट कर रही थी तो मुझे लग रहा था ये भी टूट जाएंगे। तो यहाँ हमारे जो बन थे वो तैयार हो चुके थे। बर्गर बन जो थे हमारे तैयार हो चुके थे। अब मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। कीमा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ छोटी छोटी बोटियाँ चिकन की थी, बोनलेस की, वो ली। तकरीबन मैंने ये लिया है 400 ग्राम। उसमें थोड़ा सा मैंने डाला है धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है। इसमें ग्रीन चिली ऐड करके थोड़ा हल्के फुल्के इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन काट के उसका पानी अच्छी तरह निकाल के अब वो डाला है। और यहाँ कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। नमक है, सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून नमक का है, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाले का ऐड किया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून डाली है, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स का, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली पाउडर का डाला है। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद ये देखिए अब मिक्स हो गया और ये टूटे नहीं। इसमें मैं फिर 2 जो है इसमें ब्रेड के पीसेस डालूँगी। ब्रेड के पीसेस को पहले मैंने पानी में डाल के उनकी अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया है और अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड के किनारे उतार सकते हैं। मैंने ब्रेड के किनारे उतारे बगैर डाला था, आप इसे ब्रेड के किनारे उतार के भी डाल सकते हैं। और ये हमारा जी जो पैटीज़ का कीमा है वो तैयार हो गया हुआ था। और यहाँ पे पैटीज़ मैंने बनाने शुरू कर दिए हुए थे। ये देखें, पैटीज़ पहले मैंने गोल बॉल रखा, फिर उसके प्रेस की मदद से मैंने उसे दबा लिया। आप चाहे तो पैटीज़ बना के जैसे बर्गर के शामी कबाब के बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो मैंने पहले ट्राई किया ऐसे ही बनाने का, फिर मैंने कहा गोल रख के और उसके ऊपर से मैंने ये जो पैटीज़ का मिलता है प्रेस करने वाला, उसको प्रेस की मदद से मैंने प्रेस भी किया। और ये भी तकरीबन 6-6 मिनट में हमारा जो पैटीज़ था वो तैयार हो गया हुआ था। मैंने थोड़े पैटीज़ मोटे साइज़ के रखे थे, आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये बनाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, मुझे इसको और बारीक करना चाहिए था। तो ये थोड़े से आप इन्हें थिन्स भी कर सकते हैं, जैसे शाम चपली कबाब होते हैं इसी तरह स्टाइल के ये पैटीज़ बनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे हमारे मज़े के पैटीज़ तैयार हो रहे थे। यहाँ पे मुझे लगा कि ये जगह कम है तो फिर मैंने 2 निकाल लिए, उनको बाद में मैंने कुक किया। तो यहाँ तकरीबन मैंने जो ऑयल डाला हुआ था इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला हुआ था। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना आपने। और अब यहाँ पे जो इसकी जो सॉस है वो तैयार कर रही हूँ। मैंने यहाँ चिली गार्लिक सॉस लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक डाला। ये सॉस इसकी स्पेशल सॉस है, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये आप डालेंगे तो आप किसी भी बर्गर में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून ऐड किया और थोड़ा सा लेमन जूस इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया और इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मेयोनीज़ थी हमारी, और यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पाइसी सॉस भी ऐड किया। आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। सराचा सॉस भी ऐड कर सकते हैं, मेयोनीज़, क्रीम, और क्रीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की हमारी चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गई हुई। चिली गार्लिक डाल के, मेयोनीज़ डाल के और स्पाइसी सॉस डाल के और मस्टर्ड पेस्ट और लेमन के साथ ये बहुत मज़े की बनी थी सॉस। और यहाँ हमारे जो थे पैटीज़ वो भी तैयार हो चुके थे और अब पैटीज़ तैयार होते जा रहे थे और मैं इन्हें निकालती जा रही थी। ये बहुत मज़े के लग रहे थे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और बिल्कुल उनकी लग रहा था कि ये जैसे चपली कबाब होते हैं उसी तरीके के पैटीज़ हमारे बन रहे थे। और जब थोड़ी सी स्पेस बन जाए तो मैं इसी में अनियन डाल दूँगी। अनियन मैंने गोल कट करके रखे हुए हैं, आप किसी स्टाइल में भी अनियन को काट के रख सकते हैं, तो ताकि वो भी इसके साथ थोड़े से हल्के हल्के से फ्राई हो जाएं। हल्के हल्के बस इनको हमने सोते सा करना है। जब ये हल्के से हमारे सोते हो जाएं तो ये हम निकाल लेंगे
और निकाल के हम अपने बर्गर बन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो हमारे पैटीज़ तैयार हो रहे थे, उन्हीं पैटीज़ के ऊपर मैं एक एक स्लाइस जो है चीज़ का रखती जाऊँगी। आप भी इसी तरह रखें, तो एक एक स्लाइस का पीस रखते जाएँ, चीज़ का स्लाइस रखते जाएँ। और यहाँ पे हमारे स्लाइस रख के थोड़े से मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हम निकाल लेंगे। और अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारे किस कदर क्रिस्पी बने हुए थे कि ये टूट रहे थे इनके। आपको ये देखें, नज़र भी आ रहा होगा कि ये अलग से, और यहाँ से हम एक दरमियान से इस तरीके से इसको अलग कर लेंगे। मैंने 2 जो पैटीज़ थे इस तरह स्टाइल के तैयार किए थे कि अंदर से कट करके 2 मैंने डिफरेंट स्टाइल से किए थे। अब मैं इनके अंदर सॉस लगाऊंगी, जो हमने सॉस तैयार की हुई थी वो सॉस लगाएंगे, और उसके बाद हम ये अपना रखेंगे। और ये एक हमारा बन तैयार हो गया हुआ है, दुबई वायरल बन जी, पैटीज़ बन हमारा तैयार है। इसमें थोड़े से अनियन डालेंगे और बस ये ऐसे तैयार हो गया हुआ है। इसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल ही है। बस इसमें ये डिफरेंट था कि इसका पैटीज़ जो था, पैटीज़ तो उसी स्टाइल का है, लेकिन ये अब मैं आपको डिफरेंट स्टाइल दिखा रही हूँ कि एक के ऊपर जो हमने बन बनाया था उसी के ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस रखा और पैटीज़ रखा और अनियन डाला और थोड़ी सी सॉस डाली, और दूसरा जो था बर्गर बन वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। ये डबल लेयर वाला मैंने बनाया था, 2 पैटीज़ रख के और 2 ऊपर मैंने अलग अलग बर्गर जो पैटीज़ बनाए हुए थे 2 रख के, और उसके ऊपर अलग अलग मैंने रखे जो पराठे बनाए हुए थे, दोनों बन बनाए हुए थे। तो ये बहुत ही मज़े के, एक तो बहुत ही हैवी हो गया था जो 2 पैटीज़ के साथ मैंने बनाया था, और क्योंकि बन भी मैंने सेपरेट उसको काटे बगैर मैंने रखा था। 2 मैंने कट करके अंदर रखे थे और 2 मैंने सेपरेट करके रखे थे। और फिर उसके ऊपर भी मैंने ये देखें पैटीज़ बना के उसके ऊपर मैंने एक चीज़ का स्लाइस रखा और ऊपर मैंने उसके हैलापिनो रखा, और बहुत ही मज़े के बने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को वॉच करके सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।